क्या पढ़े थे बेटा, बोलो। लेंस मेकर फार्मूला, ये तो पढ़े थे। मीन्स कह सकते हो पतले लेंस के फोकस दूरी का फार्मूला यही तो था, 1/f=n-1 इंटू 1/r1 - 1/r। अच्छा, अब एक चीज यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी लेंस को पानी में डुबो दिए, किस तरीके का व्यवहार करेगा। किसी ऐसे लेंस को हम लोग किसी ऐसे माध्यम में डुबो दिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के माध्यम से अपवर्तनांक से ज़्यादा है, बात समझ आ रही है। या फिर लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, आप फार्मूला ध्यान से देखिएगा, n-1 इंटू 1/r1 - 1/r। लेंस की जो फोकस दूरी है बेटा, वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, बात समझ में आ रही है, अपवर्तनांक, यानी लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है और उसके चारों ओर जो माध्यम है, बात समझ में आ रही है, उस माध्यम के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उस पर निर्भर करती है। यानी कि अगर माध्यम बदलोगे तो फोकस दूरी पर प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ेगा। अभी लेंस वायु में रखे हो तो फोकस दूरी कुछ और है, अभी लेंस को पानी में रख दोगे फोकस दूरी कुछ और भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसलिए आप कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है, और दूसरी चीज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बात समझ में आ रही है, यानी कि वक्रता त्रिज्या। तो दोनों पर निर्भरता हम लोग देख लेते हैं इसे। तो आप लोग हेडिंग बनाओगे, सबसे पहले लिखना बेटा, डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए थिन लेंस। ये पतले लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता। ये आप हेडिंग बनाओ बेटा, पतले लेंस के फोकस दूरी की निर्भरता। पतले लेंस के फोकस दूरी की निर्भरता, आप ऐसे हेडिंग बना लो। अच्छा, अब मान लीजिए अभी एक दो बार पतला लेंस लिखवा रहे हैं, अब इसके बाद कहीं लेंस लिखा है बेटा, तब भी आप क्या समझोगे, पतला लेंस, क्योंकि आपके सिलेबस में वही है ही। क्लियर, जब तक कोई बताएगा नहीं आपको कि इसकी मोटाई ज़्यादा है या ऐसा कुछ। ओके, क्या लिख रहे बेटा, पतले लेंस के फोकस दूरी की निर्भरता। अब ध्यान से समझना, अभी आप सूत्र देखें, दो चीज़ों पर निर्भर करती है। किस पर, बिल्कुल सही। आप पहले यहाँ पर लिख लेंगे फार्मूला लिखा रहेगा तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको फील होगा। 1/f इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, n-1 इंटू 1/r1 - 1/, यही तो होता है सूत्र। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप, ये तो r1 r2 पता है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। एक चीज़ ये समझ लो, यन क्या है, तो आप यहीं पर बताओगे, जहाँ n जो है बेटा, n जो है वो माध्यम के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक, माध्यम के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक। m क्या है बेटा, मीडियम, l क्या है, लेंस। तो जिस माध्यम में रखा है, जैसे वायु में रखा है तो वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक, पानी में रखा है पानी के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n/n/m। बोलो बेटा, ऐसे ही तो लिखते थे, 1n2 बराबर n21 बराबर n2/, इन सब में से जैसे मन के वैसे लिख सकते। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये फार्मूला आपको समझ में आया।
तो इसी फोकस की बात हो रही है, इसी फोकस दूरी की बात हो रही है कि किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो दो चीज़ आपको साफ साफ दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वक्रता त्रिज्या। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपवर्तनांक पर। किस पर देख लेते हैं बेटा, तो आप लोग इसमें ऐसे हेडिंग बना लेना, ऑन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये अभी हम लोग अपवर्तनांक पर देख लेते हैं किस प्रकार से निर्भर करता है, फिर वक्रता त्रिज्या पर बाद में देखेंगे। क्लियर है? चलो समझना बेटा, वायु में लेंस की फोकस दूरी उसको आप सपोज करना FA। क्या सपोज करोगे बेटा, A का मतलब ईयर। बात समझ में आ रही है? ऐसे समझ में आ गया, आ जाएगा। और इसके लिए आप लिखोगे क्या, N क्या होगा, वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक। यानी कि आप डायरेक्ट लिख दो वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या हो जाएगा बेटा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ANL लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ क्या लिख देंगे, NL का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक। बात समझ में आ रही है? और वो माइनस क्या होगा बेटा, 1। यहाँ तक बताओ, बात समझ में आ रही, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, फिर लिख देंगे 1 अपॉन क्या चीज़, L लेंस। वो सफिक्स में लिखा हुआ आपको बता रहा है कि लेंस का अपवर्तनांक है। क्लियर? लेंस का अपवर्तनांक लेकिन किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, है ना। डायरेक्ट लेंस का अपवर्तनांक बताया गया तो आप समझोगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इसको फर्स्ट बना लीजिए बेटा। अच्छा, उसी लेंस को मान लीजिए किसी माध्यम में आप डुबो रहे हो। क्लियर है? तो उसके लिए आप लिखोगे माध्यम में लेंस की फोकस दूरी। समझना बेटा, माध्यम में लेंस की फोकस दूरी। तो माध्यम के लिए हम लोग यहाँ पर सफिक्स के रूप में m लिख देंगे तो पता चल जाएगा मीडियम में जब रखा है लेंस तब उसकी फोकस दूरी FM। क्लियर है? ओके, बराबर होगा क्या, अब जब माध्यम में रखोगे, बात को समझना, ये आपका क्या है बेटा, कोई मीडियम हो गया और यहाँ पर आप लेंस रख दिए तो माध्यम के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक, तो आपको बताना होगा MNL, ऐसे लिखना होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तनांक की जगह पर जहाँ NL लिखा है वहाँ पर MNL क्या लिखोगे, MNL और -1 इसी फार्मूले पे रख रहे हो बेटा। अच्छा ठीक है, और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान, इसको आप बनाओगे सेकेंड। बताओ बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आप एक काम करिए, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से भाग कर दो। अभी जो मैं करवाता चल रहा हूँ आप समझते चलो। फर्स्ट को जब आप सेकंड से भाग करेंगे तो LHS को LHS भाग करेगा, RHS को मीन्स F। अच्छा ये गलत लिख रहा हूँ मैं, आप लोग ध्यान नहीं दिए, ये FA थोड़े है और ये FM थोड़ा है, ये 1 अपान FA है। फार्मूला यही ना, 1 अपान FA और यहाँ पर 1 अपान FM। अब बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना भैया? फार्मूला तो वही रहेगा ना। ओके, अब आप LHS को LHS से भाग करेंगे, RHS को RHS से भाग करेंगे, तो करवा लीजिए। 1 अपान FA को भाग करेगा 1 अपान FM, FA को भाग किया जा रहा है 1 अपान FM बराबर, ध्यान देना, यहाँ RHS को भाग करेगा RHS मीन्स NL माइनस 1 इंटू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान होल डिवाइडेड बाई MNL को NL अपान NM लिख सकते हो, लिख दो समझने के लिए। क्या लिख देंगे बेटा,
एन एल अपॉन एन एम और माइनस 1 इंटू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन। कहीं दिक्कत तो नहीं हुई बेटा, कुछ छूटा तो नहीं ना? ओके, अब भाग करवाओ। तो सबसे पहले तो ये चले जाएंगे, जहाँ भी जाना है भेज दो इनको, समान है ना, कट जाएगा। अच्छा, जो सबसे नीचे लिखा है उसका गुणा यहाँ होगा और इसका गुणा हो जाएगा ना, इसलिए आप बताओगे एफ एम का गुणा एक में होगा तो एफ एम अपॉन एक का गुणा एफ ए में होगा एफ ए, और वो किसके बराबर आएगा बेटा? तो एन एल माइनस 1 अपॉन एन एल अपॉन एन एन और माइनस 1। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या बताना चाह रहे हैं आप? अभी तक तो किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया होगा। हाँ ठीक है, आप जो कुछ भी करा रहे हैं समझ में आ रहा है, लेकिन आप बताना क्या चाह रहे हैं, है ना? तो समझिए, हम एक जनरल फार्मूला बना रहे हैं, एक व्यापक फार्मूला बना रहे हैं कि माध्यम में फोकस दूरी क्या होगी और वायु में फोकस दूरी क्या होगी, उनकी तुलना के लिए। क्लियर है ना? अब इसके बाद आपका केस स्टार्ट होगा, नहीं तो अभी बार बार आपको प्रत्येक केस में यही करना पड़ता है, बार बार आप यही लिखते और बार बार यही करना पड़ता है। तो इसलिए हम पहली बार क्या किए, एक जनरल फार्मूला बना ले, इसी पर अप्लाई कर देंगे जो भी कंडीशन होगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपका जनरल फार्मूला होगा और इसी से हम लोग तुलना करें। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम लोग केस स्टडी पे आते हैं बेटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टेप में? आगे चलें? ओके, यहाँ पर ऐसे फार्मूला छोटा सा लिख लो। क्या निकाले थे बेटा? एफ एम अपॉन एफ ए बराबर क्या आया था? एन एल माइनस 1 अपॉन एन एल अपॉन एन एम माइनस 1, यही तो आया था, एन एल अपॉन एन एम माइनस 1, ऐसे लिखा रहने दो। अभी इससे हम लोग तुलना करवाएंगे। चलो, अब आप केस स्टार्ट करिए, और केस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है स्टार्ट कर सकते हैं। केस फर्स्ट समझना बेटा, जो लेंस है अभी के लिए मान लो कि जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के माध्यम के अपवर्तनांक से कम है। जैसे वायु में स्थित है, बात समझ रहे? वायु का अपवर्तनांक 1 होता है और लगभग लेंस किससे बना होगा? कांच से। तो अगर क्राउन कांच से बना है तो 1.5, फिलेंट कांच से बना है तो 1.62, ऐसे करके होगा, कुल मिला के 1.5 के आसपास होगा। तो आप यहाँ पर केस फर्स्ट में लिखेंगे यदि लेंस का अपवर्तनांक NL इज ग्रेटर देन NM। अच्छा, डायरेक्ट NL और डायरेक्ट NM लिखने का मतलब है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष माध्यम का। क्लियर है? तो वायु के सापेक्ष जो लेंस का अपवर्तनांक है बेटा वो माध्यम के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। तो अगर ऐसा है देन तब आप इस फार्मूले को ध्यान से समझिए। NL आपने कह दिया ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, और NM आपने कह दिया कम है। आप एग्जाम्पल के लिए दिव्यांश कुछ मान लीजिए, कुछ मान लो NL ज़्यादा है ना बेटा, तो NL का मान लो 8 है, हालांकि होगा नहीं, है ना, 2.42 से कम ही होगा। सबसे ज़्यादा तो अपवर्तनांक उसका होता है ना, हीरे का होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा चलो मान लो इसको 2 ही मान लो। कितना मान लिए? NL का मान लो 2। अच्छा, NM क्या है बेटा? 2 से कम है। NM क्या है? 2 से कम है। तो उसके लिए आप क्या करिए, 1.5 या चलो 1 मान ली, ऐसे मान ली। अब इसमें वैल्यू रखकर पुट करिए और देखिए क्या मिलता है आपको, है ना, तुलना कराइएगा। तो FM अपॉन FA बराबर NL की जगह क्या लिखोगे बेटा? 2 माइनस 1 बटे NL की जगह क्या लिखोगे? 2 बटे NM की जगह क्या लिखोगे? 1 और माइनस 1, यही तो आएगा। अब आप समझना, हालांकि तो बराबर कर दिए हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल लो, 1.5 ले लो मान। क्लियर है? 1.5 ले लिए, तो यहाँ पर हम लोग 1.5 लिख देंगे। इसको सॉल्व करना है, 2 में से 1 जाएगा बेटा, क्या बचेगा? 1। अंश का मान कितना आ गया? 1। अब 2 को आप 1.5 से भाग करना, 2 को क्या करोगे?
ये 2 है और नीचे क्या है 1.5, इसका मतलब हुआ दशमलव हटाओ यहाँ 0 बढ़ा दो, यानी 20/15। 15 से 20 को भाग करोगे तो कुल मिला के 1 दशमलव कुछ आएगा, 1 दशमलव कुछ आएगा ना। अच्छा 1 दशमलव कुछ को आप क्या करोगे 1 घटा दोगे, 1 दशमलव कुछ में से आप क्या करोगे 1 घटा दोगे, तो जाहिर सी बात है वो 1 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, 0 दशमलव कुछ होगा, 0 दशमलव जो भी होगा कुछ होगा। कहने का मतलब ये है कि अंश ज़्यादा है हर कम, सीधी सी बात इतनी समझनी है, अंश ज़्यादा है हर कम है। आप जैसे समझ पाते हो समझ, जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो यहीं से समझ जाएं। कैसे, NL में से यहाँ 1 घटाया गया, यहाँ पहले NL को NM से भाग किया गया, NM का मान कुछ ना कुछ होगा ना, तो कम हो जाएगा ये, और उसके बाद 1 घटाया गया तो हर तो कम हो ही जाएगा, हर कम है और अंश क्या है। और जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे और आप समझ लेंगे। क्लियर है बात। तो यहाँ पे आप केवल इतनी सी बात लिखेंगे कि हमको एक बात समझ में आ रही है, तब NL-1 क्या होगा इज ग्रेटर देन, किससे ज़्यादा बड़ा होगा बेटा, NL/NM-1, क्योंकि इसमें NL में से 1 घटा दिया गया और इसमें पहले NL को भाग किया गया NM से तो कम हो जाएगा, उसके बाद 1 घटाओगे तो कम नहीं हो जाएगा, तो अंश से हर क्या हो गया कम हो गया। तब आप देखिएगा यहाँ से FM/FA बराबर किसके था बेटा, NL-1 अपॉन NL/NM-1। आप सब जानते हो अंश ज़्यादा है हर कम है, तो जैसे कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, अंश ज़्यादा है और हर क्या है कम है, और आप हर से अंश को भाग करोगे तो 1 से ज़्यादा मिलेगा, 1 से ज़्यादा मिलेगा ना। हाँ तो यही देखो तब ज़्यादा मिलेगा, नहीं तो कम भी मिल सकता है आपको, तो कुल मिला के ही ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन 1। ये बात तो समझ में आई। अच्छा अगर ये वाला इस वाले भिन्न के लिए सही है तो इसी भिन्न के बराबर ये भी तो है, जाहिर सी बात है इसका भी अंश ज़्यादा होगा और हर, तो 1 से बड़ा ये भी आएगा, यानी कि आप बता सकते हो FM/FA इज ग्रेटर देन 1। और आप FA से क्या करोगे, दोनों पक्षों में गुणा करा दोगे, तो FA से FA यहाँ कट जाएगा, बचेगा क्या FM, और इज ग्रेटर देन FA का 1 में गुणा कराओगे FA। आपको सीधी सी बात समझ में आ रही है कि अगर लेंस को माध्यम में डुबोए, बात समझ में आ रही है, तो वायु में तो उसकी फोकस दूरी कितनी थी FA, और माध्यम में डुबो दे उसकी फोकस दूरी कितनी है FM, और उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है कम है, फिर भी उसकी फोकस दूरी देखो कैसी हो रही है बढ़ जाए, और तो फार्मूले से ही हमको पता चल रहा है। यहाँ से देखो उल्टा निर्भर करता है, बात समझ में आ रही है, अगर अपवर्तनांक कम हो रहा है तो फोकस दूरी क्या होगा बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज FM इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, पॉजिटिव, यहीं से समझा रहा हूं, देखो यहीं से देखना बेटा, FM बराबर आएगा क्या, NL क्या है बेटा 1 से ज़्यादा ही होगा, NL का मान 1 से ज़्यादा, लेंस का अपवर्तनांक है ना 1 से ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में से कम को घटाओगे प्लस आएगा, प्लस ही आएगा। और हर में भी देख लो, ऊपर अंश में तो प्लस मिल जाएगा, हर में देखना बेटा NL क्या है यानी M से ज़्यादा है, आपने कहा है ऐसा, भाग कराएंगे तो जो अपवर्तनांक होगा ये कुल मिला के लिखा क्या है MNL, माध्यम के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक, माध्यम के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगा, बात समझ में आ रही है। तो 1 से ज़्यादा ये भी आएगा, तो ज़्यादा में से कम को घटाओगे क्या मिलेगा प्लस। अरे भैया सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है बोलो, निर्वात का 1, या फिर वायु का 1.0003 यानी कि लगभग 1, और सबसे ज़्यादा हीरे का 2.42, तो 1 से तो कम ये होगा नहीं। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि इसका अपवर्तनांक ज़्यादा, 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा में से इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा प्लस। तो अंश में भी प्लस है, हर में भी प्लस है, तो कुल मिलाकर FM क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि FA पहले से ही प्लस आने का मतलब यही हुआ कि जिस प्रकार का लेंस होगा उसी तरीके का बिहेव करेगा, उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी।
माइनस आने का मतलब ये होता कि मान लो पहले उत्तल लेंस था, उसकी फोकस दूरी कितनी थी, मान लो 5 सेंटीमीटर, कितनी थी बेटा, और माइनस आने का मतलब क्या हुआ, माइनस से गुणा कराओगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जब उत्तल लेंस था वो अवतल लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। बात समझ में आ रही है। ऐसा भी कंडीशन है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा मान लो ये अवतल लेंस था, पहले से क्या था बेटा, इसकी फोकस दूरी कितनी थी, -5 सेंटीमीटर। आप लोग पहले पढ़ रखे हो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। तो अगर अवतल लेंस था मान लो -5 सेंटीमीटर था, आप उसको डुबो दिए और यहाँ माइनस आने का मतलब क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता, +5 सेंटीमीटर, यानी अब वो उत्तल लेंस की तरह बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पर प्लस आने का मतलब ये है कि अगर प्लस रहेगा तो प्लस का प्लस में गुणा कराओगे प्लस ही रह जाएगा, उत्तल ही रहेगा। अच्छा अगर माइनस है तो प्लस माइनस कराओगे तब भी माइनस ही रह जाएगा, यानी जिस प्रकार का लेंस था उसी प्रकार का वो बिहेव करेगा। तो इस वाले पॉइंट से तो आप बताओगे बेटा, इस वाले पॉइंट से आप बताओगे, अर्थात लेंस की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी, लेंस की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी। ये बात समझ में आई। अच्छा एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है अगर थोड़ा सा भी आप लोग नहीं समझें तो नहीं समझ में आएगा। चलो ध्यान से समझना आपने किया क्या है। हम लोग देख रहे हैं अपवर्तनांक पर निर्भरता, क्या देख रहे हैं बेटा, किसकी निर्भरता, लेंस की फोकस दूरी। क्लियर। तो आप लेंस को क्या करोगे, भिन्न भिन्न माध्यमों में रखोगे, तो भिन्न भिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, तो उसके सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक निकालोगे तो भिन्न भिन्न आएगा। तो इसलिए फोकस दूरी भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए, ज़्यादा या कम ऐसे कुछ होनी चाहिए। तो देखिए पहला केस मैंने लिया है, मान लो अगर आप लेंस को किसी ऐसे माध्यम में रखते हो या डुबोते हो जिसका अपवर्तनांक क्या है, लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने देखा कि अगर ऐसा हुआ NL ज़्यादा है NM से, यानी माध्यम के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, तो हम सभी लोग जान पा रहे हैं हर अंश क्या होगा, हर से ज़्यादा होगा। जो जनरल फार्मूला हम लोग बना रहे हैं उसी से चेक करेंगे। तो अगर अंश ज़्यादा है जाहिर सी बात है एक से बड़ा होगा, इस भिन्न का मान क्या होगा, एक से, कोई भिन्न आप ले लो, जैसे 4/3 है, इसका मान एक से ज़्यादा ही आएगा, 3 से 4 को भाग करोगे तो एक से ज़्यादा आएगा इस भिन्न का मान, तो इसी भिन्न के बराबर ये भी है, जाहिर सी बात है इस भिन्न का मान भी क्या होगा, एक से ज़्यादा है। तो असमीका आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, FA क्या होगा, इधर आ जाएगा, तो FM इज ग्रेटर देन FA, ऐसे तो आएगा। तो एक बात तो ये पता चल गई कि अगर आप ऐसे किसी माध्यम में रखोगे तो उस लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाएगा। फोकस दूरी क्या होगा, मान लो पहले 5 सेंटीमीटर था तो अब 5 से ज़्यादा हो जाएगा। पहली बात समझ में आई, इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, फोकस दूरी माध्यम में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा दूसरी चीज आप यहाँ से देख पा रहे हो कि इनका अनुपात जो होगा बेटा वो प्लस में आएगा, क्या आएगा, यानी माध्यम में जो फोकस दूरी होगी वो प्लस में ही आएगी। बात समझ में आ रही। आप खुद बताओ, एक से बड़ा है, क्या है बेटा, पॉजिटिव ही आएगा। तो प्लस आने का मतलब यही हुआ कि जैसा लेंस होगा, अगर आप उत्तल लेंस को डुबोए होंगे तो उत्तल की तरह व्यवहार करेगा, और अवतल लेंस को डुबोए होंगे तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, वो उसकी प्रकृति नहीं बदलेगा। मैंने आपको बता भी दिया कैसे, अगर उत्तल लेंस होगा तो उसका फोकस दूरी प्लस होगा, तो जब प्लस से गुणा कराओगे तो प्लस ही आएगा। अवतल लेंस होगा उसकी दूरी माइनस, फोकस दूरी माइनस होगी, माइनस को प्लस से गुणा कराओगे तभी माइनस होगा, यानी उसी तरीके से व्यवहार करेगा। इस केस को समझने में कोई दिक्कत बेटा नहीं। तो दूसरा आप समझ लीजिए, ठीक है, केस सेकंड, बातचीत नहीं बेटा, आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछो। ये कौन सा डाउट है, उधर कह रहे पानी, पानी में क्या, ध्यान देना बेटा। दूसरा कंडीशन हम लोग मान ले रहे हैं कि किसी ऐसे माध्यम में आप डुबो दे रहे हो जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ध्यान देना बेटा। यदि
NL इज लेस देन NM। ऐसा कंडीशन आ रहा है कि लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम है। एग्जाम्पल समझना बेटा, जैसे क्राउन कांच का मान लीजिए कोई लेंस बना हुआ है, तो उसका अपवर्तनांक कितना होता है 1.5। इसके लिए तो एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, पहले से जानते हो, वायु में रखा हो, वायु का अपवर्तनांक कम होता है ना लेंस के अपवर्तनांक, ठीक है। 1.5 किसका बेटा NL लेंस का अपवर्तनांक हो गया। अच्छा, एक होता है कार्बन डाइसल्फाइड, उसका अपवर्तनांक 1.62। घोल है, मान लो विलयन है कार्बन डाइसल्फाइड का, उसका अपवर्तनांक कितना है 1.62, और आप लेंस को इसमें डुबो दिए, तो आप देख पा रहे हो ये माध्यम का अपवर्तनांक है, इसका NM वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, और ये लेंस का अपवर्तनांक, तो कम हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल बहुत आसान ले रहा हूँ, मान लो वायु का बुलबुला है, क्या है बेटा, अब वायु का बुलबुला है तो देखो इसका पृष्ठ कैसा है, उत्तल, पृष्ठ कैसा है बेटा, उत्तल है ना, तो ये है तो उत्तल, ठीक है, और इसमें वायु भरा हुआ है, तो इसका अपवर्तनांक जाहिर सी बात है कितना होगा 1। अब मान लो इसको आप द्रव में डुबो दे, द्रव में वायु का बुलबुला होता है ना, निकलता रहता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये एग्जामिनर भी पूछ लेता है, वायु वाले नहीं आता है कि वायु का बुलबुला है मान लो पानी में, तो आप बताओ किस तरीके का लेंस का व्यवहार करेगा, तो है तो उत्तल लेकिन अभी करेगा अवतल। मैं आपको मैथमेटिकली भी समझाऊंगा और अभी किरण आरेख से भी समझा दूंगा। देखो कैसे, इसका अपवर्तनांक हो गया, इसको आप मान लो ये पानी में है, किसमें है बेटा, तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 वायु के सापेक्ष पानी, तो देखो लेंस का अपवर्तनांक कम है, माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए, और अभी करके हम लोग देखेंगे। पहले मैथमेटिकली आप समझ लीजिए जो आप फार्मूला प्राप्त किए उससे क्या होने वाला है, ध्यान देना बेटा, वही चीज तब होगा क्या, ध्यान से समझना। NL में से एक घटाओगे, ठीक है, यहाँ NL क्या है बेटा, NM से कम है, क्या है, कम है, और उसको आप NM से भाग कर रहे हो, और उसके बाद एक से क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। क्लियर। पहली चीज तो ये जानो कि ये ऋणात्मक आने वाला है, क्या आने वाला है, समझा रहा हूं, FM अपॉन FA इज इक्वल टू नेगेटिव। डायरेक्ट समझो, ऋणात्मक आएगा, कैसे आएगा समझना बेटा। NL क्या है, लेंस का अपवर्तनांक, उसमें से एक घटाओगे, ये तो भैया प्लस आ गया, क्या आ गया, प्लस आ गया, अंश क्या रहेगा NL -1 प्लस आ गया, एक से नीचे अपवर्तनांक नहीं होगा। अच्छा, इस पे आ जाओ बेटा, NL अपॉन NM, तो NL क्या है, अभी आपने लिखा है NL जो है इज लेस देन NM, बहुत ध्यान से समझना, अंश क्या है, हर से छोटा है, हर ज्यादा हो गया यहाँ, तो ज्यादा से कम को भाग करोगे इज लेस देन 1, एक से कम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो एक से कम है और इसमें से आप एक घटा रहे हो, तो कम से ज्यादा को घटा रहे हो कि नहीं, तो कम से ज्यादा को घटाओगे तो हर क्या आ जाएगा बेटा, तो आप बताओगे NL अपॉन NM -1 कैसा आएगा, माइनस, निगेटिव आएगा, तो ऊपर क्या आएगा प्लस और नीचे क्या आएगा माइनस, कुल मिला के क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा कि नहीं आएगा। और जब ये ऋणात्मक आ जाएगा पूरा का पूरा, इसका मतलब FM का मान कितना आएगा, ऋणात्मक ही, क्या आएगा, ऋणात्मक ही। और रही बात कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो आप एक लाइन ध्यान से सुन लो, वही सब पे अप्लाई करो। लेंस का न्यूनतम जो फोकस दूरी होती है बेटा, न्यूनतम फोकस दूरी वो वायु में होती है, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम फोकस दूरी किस में होती है, उसके बाद आप किसी भी माध्यम में डुबो, चाहे उसका अपवर्तनांक कम हो चाहे उसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो, उसकी फोकस दूरी का मान बढ़ ही जाता है। बात समझा रही, यहाँ ये मत समझना कि इसका मान जो है अभी पूरा का पूरा क्या होगा, माइनस आ गया तो माइनस आ गया तो एक से तो कम हो गया, ऐसा कुछ समझना नहीं। यहाँ माइनस का मतलब ये नहीं संख्या रेखा वाला,
कि यहाँ 0 है, इसके इधर गए तो प्लस, इसके इधर गए तो 0 से भी कम हो गया, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? उसका मतलब माइनस का मतलब है केवल उसकी प्रकृति बदलेगा। क्या बदलेगा बेटा? फोकस दूरी के धनात्मक व ऋणात्मक होने का मतलब है प्रकृति बदलेगा बस। अगर प्लस है तो उत्तल, माइनस है तो अवतल। बात समझ में आई? जैसे मैं आपसे एक साधारण सा एग्जांपल लेता हूँ। आप बताओ कि विस्थापन है कोई चीज, मान लो डिस्प्लेसमेंट, आप लोग सब फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो ना। डिस्प्लेसमेंट का मान लो -5 आ गया। क्या आ गया बेटा? तो क्या ये 0 से भी कम हो गया? माइनस का मतलब हुआ डायरेक्शन, यहाँ माइनस का मतलब क्या है? डायरेक्शन। ऐसे मान लो कहीं आपसे कह दिया जाए कि भैया बल लग रहा है किसी पर, -10 न्यूटन का बल लग रहा है। अब आप कहोगे कि 0 से कम बल लग रहा है? बिल्कुल नहीं, उस पर बल का परिमाण है 10 न्यूटन। माइनस का मतलब वो विपरीत दिशा में, किसी की तुलना में दिया होगा विपरीत दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पर आप बात ये समझिएगा कि निगेटिव फोकस दूरी आने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो 0 से कम हो गया। इसके नेगेटिव फोकस दूरी आने का मतलब ये है, इसके नेगेटिव फोकस दूरी आने का मतलब ये है कि प्रकृति चेंज होगी। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, अर्थात लेंस की प्रकृति परिवर्तित हो जाएगी। परिवर्तित, अच्छा कैसे परिवर्तित होगी आप समझना। अगर वो क्या है बेटा, उत्तल लेंस, क्या है, तो वो बदल जाएगा किसमें? अवतल लेंस में। अगर उत्तल लेंस है तो अवतल हो जाएगा, और अगर अवतल लेंस है तो उत्तल हो नहीं जाएगा, उसी तरह व्यवहार करेगा। बात समझ में आ रही है? देखो कैसे होगा बेटा अभी। अच्छा सबसे पहले तो देखो माइनस कैसे होगा, अभी यहाँ समझा दिए थे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं वही चीज। यहाँ आप लिखोगे चूंकि NL-1, क्या लिखोगे बेटा? ये तो धनात्मक होगा, ये क्या होगा? क्योंकि NL क्या है? लेंस का अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा होगा, 1 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसमें से 1 घटाओगे तो जो भी होगा धनात्मक आएगा। अच्छा क्यों धनात्मक आया है? तो आप बता दोगे NL का मान जो है इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा था तो उस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाए तो प्लस ही आएगा। दूसरी चीज़ समझना, इसको माइनस क्यों लिखे? तो आप बताएंगे एंड, यहाँ पे ध्यान देना, चूंकि NL इज लेस देन NM। बात समझ में आ रही बेटा? NL क्या है? NM से कम है, अंश कम है, हर ज्यादा है, इसलिए ध्यान से समझना, इसलिए NL अपॉन NM इज लेस देन 1। इस पूरे का मान 1 से कम आएगा। 1 से क्या होगा बेटा? और 1 से कम वाली संख्या में से आप 1 घटा रहे हो, यानी कम में से ज्यादा घटा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? NL अपॉन NM। ध्यान देना बेटा, L और M जो है सफिक्स के रूप में है। मैं यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आए। चलो ये क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हुआ? आपको समझ में आ रही बात? ध्यान देना, क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि कम में से आप ज्यादा को घटा रहे हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई बेटा कि ये ऋणात्मक होगा। अब देखो FM अपान FA पूरा का पूरा ऋणात्मक हो गया, जाहिर सी बात है FM क्या होगा? ऋणात्मक। क्लियर? और उत्तल लेंस अवतल में कैसे बदलेगा, अवतल लेंस उत्तल में कैसे बदलेगा समझना। मान लो कोई लेंस है बेटा, पहले क्या लिखा था? -5 मीटर, तो माइनस का मतलब पहले अवतल लेंस था। अब आप उसको डुबोए तो माध्यम में जो फोकस दूरी होगी FM जो भी हो, हालांकि बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, इसका फोकस दूरी भी बढ़ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि केवल वायु में ही न्यूनतम होगा, उसके बाद चाहे जिसमें रखोगे बढ़ जाएगा। फिर भी मैं ऐसे समझा रहा हूँ, समझना। वायु में कितना था बेटा? -5। अच्छा, और माध्यम में कितना हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5। अब प्लस आने का मतलब हुआ कि फोकस दूरी धनात्मक हो गई।
तो उत्तल लेंस की तरह बिहेव किया कि नहीं किया? किया ना। ऐसे ही अगर मान लो लेंस की फोकस दूरी पहले +5 थी, कितनी थी? अब जब माध्यम में इसकी फोकस दूरी निकालोगे तो कितना आएगा? तो आप बताओगे माइनस कितना? +5। हालांकि ये क्या होगा? और ज्यादा होगा, तो माइनस प्लस माइनस। अभी आप केवल चिन्ह पे ध्यान देना, पहले इसकी फोकस दूरी धनात्मक थी, माध्यम में डूबे कैसे हो गई? तो मैथमेटिकली क्या बता रहा है कि ये अवतल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बदलता है। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं ना? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि किसी भी माध्यम में रखोगे तो फोकस दूरी बढ़ ही जाएगी। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि बढ़ जाएगी। क्लियर है? इसमें सर जी बताइए कैसे बढ़ेगी, उसके लिए आप समझ लो। मैं ऐसे ही कोई एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, FM/FA NL है, समझना। NL का मान कम ही लेना है NM से कम लेना है। अभी के लिए ये मत समझना कि सर जी आप तो बताए थे ज़्यादा से ज़्यादा 2.42 होगा, कम से कम 1 होगा। कुछ ऐसा ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो ऐसे NL का मान कितना है? 8 है। कितना है बेटा? तो NM का मान कितना होगा? 9। ऐसे मान लो, ज़्यादा होगा कुल मिला के। माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब आप उसमें वैल्यू रख के समझ लो, NL-1, तो NL में से 1 यानी 8 में से 1 घटा दो। क्लियर है? अच्छा यहाँ पर आप समझना, NL/NM, NL का मान कितना है? 8, NM का मान कितना है? 9, माइनस कितना है? 1। सॉल्व कर लेते हैं, समझना बेटा, समझो। 8 में से 1 जाएगा ऊपर, कितना बचा? 7, यही तो होगा। यहां पर समझना, 8 को हम लोग भाग करेंगे 9 से, कितना आया? अच्छा इतना आया। इसमें से घटा दो 1, -0.111 ऐसे आता रहेगा। तो माइनस आया 0.11। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? दशमलव हटाओ, अरे 2 अंक ले ले बहुत है ना, वही आता रहेगा हमेशा। इतना ले लो और यहाँ डबल 0 बढ़ा दो, यानी कि -700। अब माइनस का मतलब आप ये कभी मत समझना कि 1 से छोटा हो गया, वो 0 वाला नहीं है कि 0 के बाद वाला है। माइनस केवल बताएगा प्रकृति चेंज होगी। 700 बटे क्या है बेटा? 11। इसको भाग कर दो, 700 को भाग कराओ 11 से, 63 दशमलव कुछ आएगा, यही लिख दें। अच्छा FM/FA यही तो बराबर था -63। सॉल्व करना, FM इज इक्वल टू -63 FA का 63 गुना हो गया। एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही ले लिया है कि बहुत ज़्यादा आ रहा है। बात समझ में आ रही है? कुल मिला के यहाँ आपको इतना देखना है कि फोकस दूरी का मान वायु की तुलना में बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बढ़ा ना। और चिन्ह का मतलब आपको क्या समझना है बेटा? प्रकृति क्या होगी? बदल जाएगी, बस। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। अभी मैं लास्ट में वो लाइन लिखवा दूंगा। इसको नहीं ले चलना है, केवल इतने को भेजना है। चलो बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके, यही आप लिख लो, नहीं तो अभी भूल जाएंगे। ये लिख लो, इसको हाईलाइट करके लिखना कि लेंस की फोकस दूरी किसमें बेटा? वायु में। किसमें? निर्वात या वायु दोनों बोल सकते हो। वायु में न्यूनतम होती है। वायु में क्या होती है बेटा? न्यूनतम। अब इसके अतिरिक्त आप किसी भी माध्यम में रखोगे तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी, चाहे कम वाले अपवर्तनांक में और चाहे ज्यादा वाले अपवर्तनांक में, उससे निर्भर। तो यहां पर लिखोगे परंतु अन्य किसी माध्यम में
इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्या होगी बेटा? ये बस बात ही खत्म हो गई। कम है कि ज़्यादा है ना? फोकस दूरी ज़्यादा होगा कि क्या कम होगा, इसकी बात खत्म हो गई। ये इतना केवल आपको याद रखना एक लाइन। अब आपको केवल इसी पर याद रखना, प्रकृति बदलेगी कि नहीं, एक ही लाइन से क्लियर हो गया। अगर वायु में है तो न्यूनतम, अब चाहे कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में डूबो चाहे ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में डूबो, उसकी फोकस दूरी हमेशा बढ़ेगी, वायु की तुलना में हमेशा बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, चलो तीसरा वाला भी समझ लेते हैं बेटा। केस थर्ड, समझना बेटा। यदि NL इज इक्वल टू NM, पहला कंडीशन क्या था? लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। दूसरा कंडीशन क्या है? लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम है। तीसरा कंडीशन आप सपोज करो कि लेंस का अपवर्तनांक जो है वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर है। अगर ऐसा कुछ हो गया तब क्या होगा, ध्यान देना। देन इसमें आओ, समझो ध्यान से। NL-1 लिखा रहने दो ऐसे जैसे लिखा है। NL और NM बराबर है, यही तो कहा गया। NL और NM बराबर है तो काटोगे तो कितना होगा? एक। एक में से एक को घटाओगे 0, 0 से किसी संख्या में भाग करोगे अनंत, यही तो आएगा। हाँ, तो FM क्या हो जाएगा? अनंत। देखो यहाँ पर, तब चलो यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। FM अपॉन FA इज इक्वल टू, ऊपर लिखा रहने दो NL-1 अपॉन, नीचे क्या लिख देंगे बेटा? 0। क्या लिख देंगे? ऐसा क्यों लिखा गया? चूंकि NL अपॉन NM-1 यही तो है। इसको क्या करेंगे? ऐसे काट देंगे। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि दोनों बराबर है। तो आपको मिलेगा क्या? 1 - 1 बराबर 0। और 0 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो अनंत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे FM अपॉन FA बराबर इन्फाइनाइट। और FA का गुणा करोगे इन्फाइनाइट में तो इन्फाइनाइट ही होगा, अनंत में किसी भी चीज़ से गुणा कराओ। तो इसलिए FM क्या हो जाएगा? और किसकी फोकस दूरी अनंत होती है? समतल। समतल है तभी तो फोकस दूरी अनंत होगी। तो ध्यान देना, लिखेंगे इस दशा में, इस दशा में लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा तथा, एक चीज और महत्वपूर्ण है, तथा माध्यम में अदृश्य हो जाएगा। आपको दिखाई ही नहीं देगा उसमें कि ऐसा कोई लेंस भी रखा है। अगर लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हुआ तो समझना समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। बात समझ में आ रही है? और वो उसमें दिखाई भी नहीं देगा, दोनों का अपवर्तनांक सेम है। क्लियर? अच्छा, एग्जाम्पल की बात करते, इसका भी एग्जाम्पल अभी हम लोग वेरीफाई नहीं किए। मैथमेटिकली तो समझ गए कि लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, ऐसे हम लोग करके भी देख लेते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, दोनों का। केस सेकंड और केस थर्ड के लिए एग्जाम्पल देख रहे हैं, फर्स्ट के लिए एग्जाम्पल की जरूरत नहीं। केस सेकंड देखना बेटा, कोई पानी है, क्या है ये? और इसमें क्या है? वायु का बुलबुला है। क्या है बेटा?
अंदर वायु है, यहाँ पे जल है, लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये क्या है बेटा? जल। क्या है? इसका अपवर्तनांक की बात करें तो 1 पॉइंट, अंदर क्या है? वायु। इसके अपवर्तनांक की बात करें तो, बात समझ में आ रही है? अब देखना, ये लेंस है और किस प्रकार का लेंस है, तो आप बताओगे इसका पृष्ठ कैसा है? उत्तल। कैसा है पृष्ठ बेटा? उत्तल। क्लियर? पृष्ठ उत्तल है। व्यवहार कैसा करता है आप देखना, मैथमेटिकली तो समझ ले कि अवतल की तरह व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेंस है या वायु का बुलबुला है, ये किसी ऐसे माध्यम में डूबा है जिसका अपवर्तनांक इसके अपवर्तनांक से ज्यादा है। इसके अपवर्तनांक से क्या है? तो सेकंड केस ही तो हुआ। कोई प्रकाश की किरण है बेटा, ध्यान देना, इसमें कोई प्रकाश की किरण इसमें ले चलो ऐसे, ये आप इस पर अपवर्तित करा दिए। बात समझ में आ रही है? अब आप जान रहे हो प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है? सघन से विरल जा रही है, तो अभिलंब से दूर की ओर हट जाएगी। यही तो होगा, अभिलंब से दूर की ओर। इस बिंदु पर अभिलंब कैसे खींचोगे? तो आप बताओगे, बिल्कुल सही, केंद्र से मिला दो। कहाँ से बेटा? केंद्र ये है, तो केंद्र से क्या करो? अरे भाई, ये केंद्र है, केंद्र से ऐसे इस पर लाइन खींच दो, ये अभिलंब का काम करेगा। किसका बेटा? अभिलंब का काम करेगा। प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर की ओर हट जाएगी, ये अभिलंब अभिलंब से ऐसे दूर की ओर हट गई। बात समझ में आई? ऐसे यहाँ भी होगा, मान लो इधर से प्रकाश की किरण जा रही है, तो ऐसे अभिलंब से दूर की ओर हट जाएगी। यहाँ तो बात समझ में आ रही? अभिलंब यहाँ भी तो ऐसे खींचोगे। चलो, अब यहाँ प्रकाश की किरण बाहर निकल रही है, ध्यान से समझना। प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, यानी विरल माध्यम से सघन। तो अब अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर क्या होगी? इस बिंदु पर भी अभिलंब खींचना, यह अभिलंब, और इस बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब की ओर क्या होगी? सीधे जाना चाहिए था, लेकिन इधर की ओर जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये भी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये प्रकाश की किरण को फैला रही है कि एक जगह इकट्ठा कर रही है? फैला रही ना। और कौन से लेंस का व्यवहार होता है ऐसा? अवतल लेंस होता है, डाइवर्जिंग, वो प्रकाश किरणों को फैलाता है। इसका पृष्ठ कैसा है? अब पानी में होने के कारण ये प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, इसका मतलब है ये अपसारी है। क्या है बेटा? अपसारी लेंस की भांति व्यवहार। पृष्ठ है उत्तल और किस तरह व्यवहार कर रहा है? अवतल। तो हम लोग प्रैक्टिकली भी समझ लिए, तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये आ भी जाता है कई प्रकार। कई बार ऑब्जेक्टिव आया है कि मान लो वायु का बुलबुला है पानी के भीतर, है ना, तो वो किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो स्टूडेंट जनरली उसके पृष्ठ को देखते हैं, कहते हैं उत्तल ही तो है यार, मारो उत्तल, है ना, वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे माध्यम में डूबा है जिसके चारों ओर का अपवर्तनांक उसके अपवर्तनांक से कम, जिसके चारों ओर का अपवर्तनांक उसके अपवर्तनांक से ज्यादा है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल आप क्या बताओगे बेटा? सेकंड वाला, फॉर एग्जाम्पल मान लो क्राउन कांच है। क्या है बेटा? तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक कैसा होता है? 1.5। कितना होता है? क्राउन कांच के अपवर्तनांक, क्राउन कांच से कोई लेंस बना, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उससे मतलब नहीं। इसको किसी ऐसे विलयन में डुबो दिया गया है बेटा, विलयन का नाम भी लिख लो, कार्बन डाई सल्फाइड। इसका अपवर्तनांक होता है 1.62। अब देखो, लेंस के चारों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा है, तो ये अगर उत्तल है तो अवतल की तरह व्यवहार करेगा, और अगर अवतल है तो उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। कोई डाउट? ये हो गया तीसरा केस। अभी विलयन कौन सा लिए हो? कार्बन सल्फाइड, ये लियो ना, ले लो, वही विलयन लो। कैसा विलयन है तो बताओगे सर कार्बन डाई सल्फाइड।
कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना है? यहाँ पर कोई लेंस रखा है, क्या रखा है बेटा? लेंस। और उसका मान लो किस पदार्थ का बना है, तो आप बता देना फिलेंट, फिलेंट कांच। फिलेंट कांच का भी अपवर्तनांक कितना होता है? 1.62। तो यहाँ है तो लेकिन दिखाई नहीं देगा, है ना, लेकिन दिखाई नहीं देगा। अब ये मत बताना कि सर जी आप बनाए नहीं, दिखाई नहीं देगा तो कैसे नहीं बनाए, ठीक है ना? क्या हुआ, लेंस नहीं दिख रहा तो दिखेगा भी नहीं भाई, नहीं समझ पाए? इस सोवियत से बोल रहे हैं, समझ में आ गया? वही ऐसे देख रहा है लेंस हवा कहाँ है, नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों का अपवर्तनांक क्या है बेटा? और अगर बराबर अपवर्तनांक है तो समतल कांच की भांति व्यवहार करेगा, समतल प्लेट की भांति, ठीक है? और इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? यही लेंस होगा, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो बेटा अपवर्तनांक पर निर्भरता देख लिए तीनों कंडीशन में। हाँ, पहला कंडीशन क्या था? लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो माध्यम से, तो होगा क्या? कुल मिलाकर उसकी प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी। जैसे वायु में रखा है लेंस, उत्तल लेंस रखा है तो उत्तल की तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस रखा है तो अवतल की तरह व्यवहार करेगा, है ना? अच्छा, दूसरा चीज, अगर मान लो किसी ऐसे माध्यम में रख दिया गया जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो जा रहा है तो उल्टा व्यवहार करेगा। अगर उत्तल है तो अवतल, अवतल है तो, ये बात समझ में आ गई? और फोकस दूरी की बात ही मत करो, आप इतना याद रखो कि वायु में न्यूनतम, बाकी चाहे जहां ले जाओगे बढ़ता ही जाएगा। क्लियर है? तीसरा कंडीशन में अगर दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो गया तो गायब हो जाएगा, ऐसे आप जादू दिखा सकते हो, ठीक है ना? चलो, तो एग्जाम्पल हो गया बेटा। अब ध्यान देना, अभी आप देखे थे कि लेंस का जो अपवर्तनांक था वो दो चीजों पर निर्भर करता था, वक्रता त्रिज्या पर भी निर्भर करता था। अपवर्तनांक तो देख ले, वक्रता त्रिज्या देख लो, 2 लाइन का है, बराबर देख ले रहे हैं कि उस पर कैसे निर्भर करेगा। तो पहला हो गया बेटा, दूसरा देखना, on the radii of curvature, वक्रता त्रिज्या पर बेटा, वक्रता त्रिज्या, ध्यान देना फार्मूला वही है। फार्मूला कौन सा अप्लाई करोगे बेटा? तो बोलेंगे 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 - 1/। तो जो आपको पढ़ना है बेटा उसके लिए देख लो, आप पढ़ कौन सा रहे हो? तो उभयोत्तल लेंस या फिर उभयावतल लेंस, है ना? तो पहला देखना बेटा, उभयोत्तल के लिए, उभयोत्तल के लिए जैसे हम बता दिए थे ना वहां पर आपको परिपाटी के अकॉर्डिंग कि उत्तल लेंस का फोकस क्या होगा? प्लस होगा, और अवतल लेंस का फोकस क्या होगा? वो यहाँ पर आप देख लो वक्रता पर कैसे निर्भर करती है। उभयोत्तल लेंस के लिए तो उभयोत्तल लेंस ऐसे बना लीजिए, ये आपका उभयोत्तल लेंस हो गया बेटा। ध्यान देने वाली बात यह है, पहले पृष्ठ के वक्रता त्रिज्या को आप R1 लिखते हो, दूसरे पृष्ठ के वक्रता त्रिज्या को आप R2 लिखते हो, और यहाँ R1 क्या होगा? ध्यान देना, एंड R2 क्या होगा? ध्यान से समझना। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है, ये इस गोले का कटा हुआ भाग है, इधर गोला बन रहा होगा, बात समझ में आ रही है? पहले पृष्ठ का गोला इधर ही तो बन रहा होगा, तो वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा, यहाँ से इधर को मिलाने वाली रेखा होगी ये, तो दाईं ओर ही तो जा रहे हो, दाईं ओर जा रहे हो तो प्लस होगा कि नहीं होगा? तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? धनात्मक। ओके, दूसरे पृष्ठ के लिए देखना, ये दूसरा पृष्ठ है, ये इस गोले का कटा हुआ भाग होगा,
बात समझ में आ रही है? तो इस गोले का भाग है तो इसका केंद्र इधर कहीं होगा और इसकी वक्रता त्रिज्या ये होगी। बाईं ओर जा रहे हो तो कैसा होगा? माइनस। चलो ये वैल्यू आप क्या करो, इसमें पुट करना, इस फार्मूले पे पुट करना, लिखेंगे तब 1/f इज इक्वल टू n-1। ये तो धनात्मक ही रहेगा ना बेटा, n-1, n का मान क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा। अच्छा यहाँ पे देखो 1/r1, r1 कैसा रहेगा? धनात्मक, और माइनस 1/r2 कैसा रहेगा? ऋणात्मक, तो माइनस माइनस प्लस। ये पूरा पूरा धनात्मक आएगा, ये भी धनात्मक आएगा, तो इसलिए फोकस दूरी क्या होगा? इसलिए कौन बोल रहा है? हैं? धनात्मक होगा ना? ठीक है, डर के मारे मत बोलो यार, समझ में तो आया है ना? बस ठीक है। नहीं बोल दिए कौन बोल रहा है, बस बदल दिया आप स्टेटमेंट। क्लियर हो गई बात? ऐसा क्यों हुआ है आप समझ पा रहे हो, चूंकि n-1 इज इक्वल टू धनात्मक, ये तो धनात्मक होगा ही और ये धनात्मक दिख ही रहा है। क्या हुआ दिव्यांश, मजा आ गया? ये भी धनात्मक, इसलिए पूरा का पूरा ये धनात्मक। अब आ जाओ उभय अवतल के लिए। ऐसे कोई लेंस ले लिए भैया, ये कौन सा लेंस है बेटा? हाँ कौन सा? द्वि अवतल है ना, या फिर उभय अवतल, जिसको उभय अवतल बोलते हैं। ठीक है, इसको ले लिए। अब ध्यान देना है ये कि इसके पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को आप क्या बोल दोगे? r1, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को r2। पहले पृष्ठ की जो वक्रता है, वक्रता त्रिज्या है, वो इधर कहीं बनेगी, इधर गोला बनेगा ना, उसका भाग है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर की ओर होगी r1। आप बताओगे ऋणात्मक, क्या होगा बेटा? तो यहाँ पर r1 होगा बेटा नेगेटिव, एंड r2 देखना वो इधर गोला बनेगा ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो इधर की ओर आप ऐसे खींचोगे, ये क्या होगा आपका? r2 होगा ना, और दाहिनी ओर है तो पॉजिटिव होगा। बस यहाँ से क्या करना है आपको? वैल्यू पुट कर देना है इस फार्मूले में। चलो रखते हैं, देखते हैं। तब 1/f इज इक्वल टू n-1, ये तो धनात्मक आएगा ही। अच्छा 1/r1 की जगह पर बेटा माइनस, और माइनस 1/r2 की जगह पर धनात्मक, प्लस रहेगा। माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी कॉमन कर लो, इसलिए 1/f इज इक्वल टू n माइनस कॉमन कर ले, तो यहाँ क्या बचा? n-1, और ये भी प्लस हो जाएगा, वो भी प्लस हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/, तो ये पूरा का पूरा तो प्लस है, लिखा ही है। तो अगर ये पूरा का पूरा प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही तो हुआ, तो इसलिए यहाँ की फोकस दूरी क्या होगी बेटा? तो वक्रता त्रिज्या पर इस प्रकार से निर्भर करती है बेटा, प्लस और माइनस। क्लियर? और अपवर्तनांक पर इस प्रकार से निर्भर करती है। ठीक है, बताओ किसी भी स्टेप में किसी बच्चे को दिक्कत हो तो नहीं है?